दोस्तों, अगर आपको भी सूर्य कुमार यादव का फाइनल जिताने वाला कैच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार रहा था फाइनल भारत, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने जान की बाजी लगाते हुए एक ऐसा कैच पकड़ा जिसने इस हारे हुए मैच में भारत को जिता के रख दिया। आखिरकार कैसे अंतिम ओवर की पहली गेंद पर सूर्य के कैच ने भारत को मैच जिताया और फाइनल भी, उसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य के कैच को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे आज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 की वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार तो भारतीय फैंस 11 साल से कर रहे हैं। इतने सालों से, एक दशक से ज्यादा से ट्रॉफी के लिए तरस रहे भारतीय फैंस और क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए इससे ज्यादा खास लम्हा कोई हो नहीं सकता। सबको पछाड़ते हुए अनबीटेबल टीम भारतीय क्रिकेट टीम आज साउथ अफ्रीका से भिड़ने के लिए बारबाडोस के मैदान में तो उतरी और टॉस भी आज हमारे पक्ष में रहा। रोहित ने बेबाक होकर पहले बल्लेबाजी चुनी। हालांकि ये मैदान बारिश से थोड़ा बहुत प्रभावित तो रहा है कुछ दिनों से, लेकिन आज मौसम चमकता हुआ था, सूरज साफ दिख रहा था, लेकिन लगता है कि इस चमकते सूरज में भारत के हिस्से की रोशनी कहीं खो गई थी। दोस्तों, हर मैच में चल रहे रोहित शर्मा आज केशव महाराज के सामने नमन करते नजर आए, उनको अपना विकेट फेंकते नजर आए। ये वाक्य पारी के 5वें ओवर का है जब केशव महाराज ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। हमेशा जय श्री राम के नारे लगाकर अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करने वाले केशव महाराज ने दूसरे ही ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा को 9 रन पर आउट किया, क्लासेन के हाथों कैच आउट करा के, और पंत को 0 पर आउट किया, डिको के हाथों कैच आउट करा के। इसके बाद दोस्तों सूर्य भी मैदान में आकर 3 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए थे और मानो पूरे मैदान में धूप छा रही थी, लेकिन भारतीय फैंस के आगे काले बादल आ गए थे, क्योंकि दोस्तों अभी 5वें ओवर में रन 30 के पार ही गए थे और 3 विकेट गिर गए थे और वहां से भारतीय क्रिकेट टीम को संभालने के लिए एक मजबूत पारी चाहिए थी। 2 ऐसे खिलाड़ियों का योगदान चाहिए था जो न केवल 100 हमें 150 के पार भी ले जाएं और इस मैच में कम से कम लड़ने वाली सिचुएशन तो बनाएं। और दोस्तों वो सिचुएशन तैयार करी अक्षर पटेल और विराट कोहली ने। दोस्तों, पावर प्ले में इतने विकेट्स गिरने के बाद आपको एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होती है जिसकी शक्ल विराट और अक्षर के रूप में दिखी। जहां विराट कोहली ने दोस्तों 4 चौके लगाकर 20 गेंदों के आसपास में ही अपने 30 रन बना दिए थे, तो उधर अक्षर पटेल भी मात्र 22 गेंदों में अपने 28 रन बना चुके थे, 2 छक्के 1 चौका लगाकर। दोस्तों, इधर विराट ने अपने 40 रन पूरे किए, उधर अक्षर ने 30 रन पूरे किए और इनकी बदौलत ही भारत का स्कोर अब 11 ओवर में 82 रन के पार जा चुका था। हाँ, 10 ओवर के हिसाब से थोड़ा स्कोर कम था, लेकिन रन तो बन जाएंगे, लेकिन ज्यादा विकेट गिरते तो प्रेशर भी बढ़ता और अब शुरू होने वाली थी रनों की असली बारिश। दोस्तों, रनों की इस बारिश में अक्षर पटेल ने अपने छक्कों के काउंट को बढ़ाते हुए 4 छक्के जड़े अपनी पारी में और 1 चौका भी लगाया जिससे पूरे 47 रन बने। लेकिन दोस्तों उनका विकेट जैसे ही गिरा रनआउट के चलते, तब भी विराट कोहली को फर्क नहीं पड़ा। माना कि आज उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा कोई ताबड़तोड़ था नहीं, लेकिन 52 गेंदों के अंदर 5 चौके और 1 छक्का लगाकर विराट ने पूरे 63 रन बना ही लिए थे। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर विराट की 63 रन की पारी नहीं होती ना तो भारत का स्कोर 150 तक भी नहीं पहुंचना था। खैर, अक्षर के जाने के बाद दुबे ने भी विराट का भरपूर साथ दिया और 12 गेंदों में आज 1 छक्का 2 चौके जड़कर पूरे 21 रन की नाबाद पारी खेली थी, जिससे भारत का स्कोर दोस्तों 150 के पार तो पहुंचा। हालांकि दोस्तों कोहली अपने शतक तक नहीं पहुंच पाए और 76 पर वो भी आउट हो गए और इतनी अच्छी पारियों के बल पर भारत का स्कोर अब 176 पहुंचा। उस टीम का स्कोर 176 पहुंचा दोस्तों जिसका स्कोर 100-125 भी नहीं पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन अब भी अफ्रीका की टीम के धाकड़ बल्लेबाजों का मैदान में आना बाकी था और उन्हें फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता था। आते ही दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने पहला झटका हेनरिक्स को क्लीन बोल्ड करके दिया उन्हें। उसके बाद दोस्तों माकरम को, कप्तान को निपटाया हमारे अर्शदीप सिंह ने, वो भी 4 रन पर। आगे चलकर दोस्तों अक्षर ने महत्वपूर्ण विकेट निकाला ट्रिस्टन स्टब्स का, और जो खिलाड़ी सब पर भारी पड़ रहा था, जो सबकी बैंड बजा कर रख रहा था, क्विंटन डिको की 31 में 39 रन लगा के दोस्तों उनको आउट किया अर्शदीप सिंह ने ही। दोस्तों इतनी धाकड़ गेंदबाजी और रनों की बौछारें हो रही थी कि अब रोमांच चौगुना हो चुका था। 106 पर 4 विकेट हो गए थे और जीतने के लिए देखा जाए तो 41 गेंदों में 66 रन की ही दरकार थी। मामला अभी भी बेहद ही पेचीदा था और मुकाबला दोनों तरफा हो सकता था। जिसके बाद दोस्तों ऐसा ही हुआ, मुकाबला इतना पेचीदा हो गया कि अंतिम ओवर तक चला गया और दोस्तों अंतिम ओवर को डालने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया गया। बुमराह और अर्शदीप अपना काम कर चुके थे, अब पांड्या की बारी थी। दोस्तों अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए थे और जिताने वाले थे डेविड मिलर। और दोस्तों मिलर क्या कुछ किलर परफॉर्मेंसेस आईपीएल में देते हैं तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद को हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा।
दोस्तों हार्दिक पांड्या ने मिलर को एक शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट मारने के लिए मिलर ने पल्ला तो उठाया और गेंद पल्ले पर लगकर सीधा बाउंड्री की तरफ जा ही रही थी। दोस्तों ये दूसरे माले का छक्का माना जा रहा था, लेकिन सूर्या ने बाजी लगाते हुए जान की, एक डाइव भी लगाया, कैच भी पकड़ा और मिस बैलेंस हुए तो दोस्तों मैदान से बाहर जाकर गेंद को अंदर फेंका, फिर कैच पकड़ा और इस कैच ने दोस्तों मैच जिता के रख दिया था। दोस्तों ये कैच इतना लाजवाब था कि देखकर सबने दांतों तले उंगलियां चबा ली थी और तारीफ पे तारीफ हो रही थी सूर्य के एफर्ट की, क्योंकि ये कैच नहीं होता तो ये मैच भी नहीं होता, फाइनल में भारत जीतता ही नहीं। जिसके बाद दोस्तों मामला 2 गेंदों पर 9 रन तक पहुंचा और फिर पांड्या के एक वाइड ने थोड़ा सा ड्रामा जरूर किया, लेकिन अल्टीमेटली भारत ने मैच को जीता और 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को भी। लेकिन फाइनल जीत के बाद रोहित शर्मा बहुत ज्यादा भावुक हो गए और ये ट्रॉफी तो उन्होंने विराट कोहली के नाम की ही, लेकिन जीत का सारा श्रेय कोहली को देकर आज रोहित शर्मा ने उन पर कहा, पिछले 1 दशक से हम इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे और यकीन मानिए इस बार के विश्व कप में केवल मैच या लीग मैचेस जीतने के लिए हम नहीं आए थे, हमें फाइनल तक पहुंचना था और उसे एक रियलिटी में कन्वर्ट करना था जीत कर। पिछली बार की गलतियों से सभी खिलाड़ियों ने अपने ऊपर काम किया और यकीन मानिए मेरा कि इस टूर्नामेंट को जिताने में जितनी मदद मेरी विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने करी है उतनी किसी और ने नहीं करी, ना ही कोई कर सकता था। लीग मैचेस के बाद जानते हैं कि मैं अपनी खुशी क्यों नहीं जाहिर करता था, क्योंकि मैं अपने देश के लिए ये ट्रॉफी जीतना चाहता था। उनको 17 सालों के बाद ये सौगात देना चाहता था जिसके लिए उन्होंने तहे दिल से इंतजार किया है। यकीनन तौर पर हमने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया और विराट पर कई उंगलियां भी उठी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि वो फाइनल जैसे मैचेस में चलने वाले खिलाड़ी हैं और मुझे यकीन था कि जब आज के मैच में अफ्रीका के सामने हमारी टैंक फंसी तो सबसे पहले हमें बचाने के लिए विराट कोहली आगे आएंगे। वैसा उन्होंने किया। उनके 76 रन की इनिंग्स को देखकर मेरे आंसू निकल गए थे, क्योंकि उस वक्त पर भारत का स्कोर 100-125 भी बन जाता तो बड़ी बात थी, लेकिन वहां से हम 170 तक पहुंचे, जिसके लिए बाकी बल्लेबाजों की भी तारीफ बनती है और गेंदबाजों ने तो आज चमत्कार किया ही। बुमराह अक्षर को जितनी भी तारीफ दूं कम रहेगी, लेकिन अगर हम ये ट्रॉफी आज जीत पाए तो उसका पूरा और पूरा श्रेय विराट को जाता है, उनकी समझदार सूझबूझ भरी पारी को जाता है। उसके बिना हम जीत नहीं पाते। मुझे बहुत खुशी है कि वो अपने कार्यकाल में एक ट्रॉफी तो जीत कर जा रहे हैं। ये ट्रॉफी मुझसे कई गुना ज्यादा विराट और मेरे भारत देश की है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों रोहित शर्मा इसके बाद इतने भावुक हो गए कि वो बयान को कंटिन्यू नहीं कर पाए। वैसे रोहित ने भी बहुत मेहनत करी है दोस्तों, लेकिन आप सभी विराट की उस चमत्कारी इनिंग्स और भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने आप में बहुत निराला रहा। चौकर्स कहाई जाने वाली साउथ अफ्रीका की टीम अपने ग्रुप में टॉप कर रही थी। इधर भारतीय क्रिकेट टीम हमारी अनबीटेबल थी, अनडिफीटेबल थी। कोई भी हमें हराना तो दूर छू तक नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को तो हमने रौंदा ही, सीधा फाइनल में हमने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन दोस्तों फाइनल में सामना अफ्रीकी टीम से था और ये भी घाट घाट का पानी पी कर आए हैं, सालों से हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कड़ा कंपटीशन तो होना ही था। खैर दोस्तों मैच शुरू होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जल्दी ढह गए 9 रन पर। पंत और सूर्या भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद मैदान में जो किया विराट कोहली ने 76 रन की इनिंग से, अक्षर पटेल ने 47 रन की इनिंग से और दुबे ने 27 रन की ताबड़तोड़ इनिंग से वो इतिहास बन गया। दोस्तों स्कोर बना 176 का, डिफेंड करने थे 177, जिसे भारतीय गेंदबाजों ने लगभग कर भी दिया था। लेकिन जब तक दोस्तों डीकॉक के प्यारे से 40 रन नहीं आए, जब तक क्लासेन के 52 रन नहीं आए, और दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी भारतीय बुनियाद को हिला ही चुके थे, लेकिन क्लासेन का विकेट हुआ। पांड्या ने बैक टू बैक विकेट्स निकाले, मिलर को भी आउट किया और फिर अंतिम लम्हों में मैच को जीतकर अपने नाम ही कर लिया था। दोस्तों भारत ने तो मैच को जीता, वो तो बहुत खुश थे, लेकिन कोई टीम अगर आंसुओं में रो रही थी तो वो दोस्तों अफ्रीका की टीम थी। इनफैक्ट दोस्तों क्विंटन डीकॉक सबसे ज्यादा भावुक थे, लेकिन भावुक क्विंटन डीकॉक को सहानुभूति देते हुए दोस्तों जाते हैं उनके पास रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। आखिरकार मुंबई इंडियंस की टीम के पुराने खिलाड़ी हैं भाई। दोस्तों रोहित और हार्दिक पांड्या उनको बहुत अच्छे से सहानुभूति देते हैं, उनको समझाते भी हैं। जिसके बाद दोस्तों क्विंटन डीकॉक उन्हें गले लगाते हैं और रोहित शर्मा भी उन्हें प्यार से गले लगाते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्विंटन डीकॉक ने अपने बयान में जो कुछ कहा दोनों पर और भारत देश पर, वो आपको सुनना चाहिए। आपको बताया दोस्तों कि क्विंटन डीकॉक ने अपने बयान में कहा, यकीन नहीं हो रहा कि फाइनल में हाकर हम ऐसे हार गए। जानते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन हम भी सभी टीमों को हरा कर आए हैं। कॉन्फिडेंस हमारा भी पीक लेवल पर था, लेकिन एक वक्त पर ऐसा लगा था कि हम मैच को जीत ही चुके हैं। 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। हेंड्रिक्स क्लासेन ने सब कुछ जी जान एक करके मैच को बराबर ला दिया था, लेकिन हम बस जीत के बेहद करीब ही थे कि पांड्या की गेंदबाजी और रोहित की कप्तानी कुछ ऐसी उभर कर आई ना कि जीतना तो छोड़िए, हम खून के आंसू रो गए।
हम इतना रोए कि हम बता नहीं सकते। शायद किसी फैमिली दुविधा में भी इतना नहीं रोए होंगे जितना इस बार के वर्ल्ड कप में रोए, क्योंकि हम जानते हैं कि इतना क्लोज वर्ल्ड कप के शायद हम फिर कभी नहीं आ पाएंगे। ये टीम पहले जैसी नहीं रहेगी, हम टीम से चले जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी जीत के जश्न में जो रोहित शर्मा खुश थे, दोस्तों वही रोहित शर्मा मेरे पास आकर मुझे सहानुभूति देते भी नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैं कितना बेहतर कर रहा हूँ अपने देश के लिए, और ये कहना एक विजेता कप्तान द्वारा बहुत मायने रखता है। साथ ही पांड्या मेरे पुराने सहपाठी हैं, उन्होंने भी मुझे समर्थन दिया और बताया कि मैं कितना कुछ बेहतर सीख चुका हूं इस टूर्नामेंट में। वाकई में ये टूर्नामेंट यादगार रहेगा। भारत को उनकी जीत मुबारक। जब रोहित और पांड्या जैसे हीरे जैसे खिलाड़ी इस टीम में रहेंगे तो इसे हराना नामुमकिन रहेगा। दोस्तों डीकॉक का यह बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि रोहित पांड्या जब तक टीम में रहेंगे तब तक हर फॉर्मेट हम जीतेंगे। वैसे आप सभी उनकी जोड़ी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।